हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि होंगे आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड सेकेंड ईयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो है प्रोटेक्टेड डिवाइस चैप्टर के एमसीक्यू हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने आपको सारे के सारे एक एमसीक्यू बताए हुए हैं जो कि प्रोटेक्टेड डिवाइस से लिए गए हैं। तो अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग जो है हिंदी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ पाते, इफ़ यू कैन नॉट रीड हिंदी देन यू कैन डाउनलोड दिस PDF इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लिक ऑन द लिंक विच आई हैव गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें हमें फ्यूज का सिंबल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। फ्यूज का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बनाने को आ सकता है कि फ्यूज का सिंबल बनाइए, तो आप देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से फ्यूज का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का कार्य है धारा को बढ़ाना, धारा को रोकना, धारा को कम करना या परिपथ की सुरक्षा करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, परिपथ की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलन बिंदु, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलन बिंदु या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। निम्न गलन यानी गलनांक, ठीक है, मतलब कि जो कम ताप पर गल जाए। क्योंकि हमें पता है जो फ्यूज में जो वायर होता है वो उसमें सिद्धांत पर काम करता है, जिससे जब भी ज़्यादा करंट हो जाता है तो उसमें हीट मंडल बढ़ जाती है, जिसके कारण वो पिघल जाता है और हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है। अति भार धारा सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा, खुला परिपथ सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लघु परिपथ सुरक्षा। अब दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड डिवाइस चैप्टर से हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रोटेक्टेड डिवाइस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो जिन जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको शायद से लिंक देखने को मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक कर पहले आप प्रोटेक्टेड डिवाइस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज धारा के डैश 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 प्रभाव से प्रचालित होता है, चुंबकीय, स्थिर वैद्युतिक, ऊष्मीय या रासायनिक। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ऊष्मीय, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी ऊष्मीय, क्योंकि इसमें जो वायर होता है वो जैसे ही ज़्यादा करंट हो जाता है तो उसका ऊष्मा यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो पिघल जाता है। फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है वोल्टता में, धारा में, केवीए में या VAR में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी धारा में। नेक्स्ट है, फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए उदासीन चालक के श्रेणी क्रम में, उदासीन चालक के समानांतर क्रम में, जीवित तार के श्रेणी क्रम में या जीवित तार के समानांतर क्रम में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जीवित तार के श्रेणी क्रम में, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम फेज के सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, MCB का पूरा नाम है मेटल सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैगर सर्किट ब्रेकर या माइक्रोन सर्किट ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 3 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग होता है उद्योगों में, दुकानों में, छोटे आवासों में या उपरोक्त सभी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी छोटे आवासों में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की वोल्टता रेटिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 240/415 वोल्ट AC के लिए और 220 वोल्ट DC के लिए, ठीक है। हमारे पास भी इतनी ही वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरली अवेलेबल होती है, ठीक है। आपको याद रखना 240 और 415 वोल्ट AC के लिए और 220 वोल्ट DC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइट परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? हरे रंग की नॉब वाली, नीले रंग की, काले रंग की या लाल रंग की? तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था या बताया था एमसीबी वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी हरे रंग की नॉब वाली। नेक्स्ट है, मोटर परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? हरे, नीले, काले, लाल? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, नीले रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? हरे, नीले, काले, लाल? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी काले रंग की नॉब वाली। आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? हरे, नीले, काले, लाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाल रंग की नॉब वाली। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज रेटिंग का सूत्र है शक्ति बाय वोल्टेज, शक्ति इंटू वोल्टेज, शक्ति बाय वोल्टेज इंटू 1.25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, शक्ति बाय वोल्टेज इंटू 1.25। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, एक पोल यानी सिंगल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डैश 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 की पावर सप्लाई शाखा परिपथ को देते हैं 120 वोल्ट, 240 वोल्ट, 280 वोल्ट या 360 वोल्ट? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 120 वोल्ट। ऑपरेटिंग कॉइल की टॉलरेंस रेटेड वोल्टेज का डैश 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 तक होती है -15% से -10%, 10% से +15% या -10% से +15%, -15% से +10%? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, -15% से 10%। ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एडिसन ने किस सुरक्षात्मक युक्ति का आविष्कार किया? फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी फ्यूज का। नेक्स्ट है, एसी कॉन्टैक्टर की वोल्टेज रेटिंग डैश 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 तक होती है? तो देखिए अभी मैंने कॉन्टैक्टर का भी आपको नहीं बताया इस चैप्टर में, अगर आप लोग कमेंट करें तो ज़रूर मैं आपको बनाऊंगा वीडियो इसके बारे में। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 100 वोल्ट से 250 वोल्ट, 250 वोल्ट से 500 वोल्ट, 220 वोल्ट से 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 220 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक। कॉन्टैक्टर की कॉइल के लिए ऑपरेटिंग एसी वोल्टेज है 12 वोल्ट से 125 वोल्ट, 10 वोल्ट से 125 वोल्ट, 110 वोल्ट से 500 वोल्ट या 110 वोल्ट से 550 वोल्ट? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 110 वोल्ट से 550 वोल्ट। कॉन्टैक्टर का प्रयोग निम्न में से किस युक्ति में किया जा सकता है? हीटर में, संधारित्र में, ट्रांसफार्मर में या उपरोक्त सभी में? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी में। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के लिए धारा रेटिंग कितनी होती है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 240 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के लिए रेटेड आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 80 या 100? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई आती है। HRC फ्यूज़ की धारा वहन क्षमता होती है 0 से 500 एम्पियर, 5 से 500 एम्पियर, 3 से 750 एम्पियर या 5 से 750 एम्पियर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 3 से 750 एम्पियर। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसके भी एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है, IS 12640-1:2000 के अनुसार ELCB की रेटिंग होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं करके। मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, 240, 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो कि AC पावर सप्लाई के लिए होती है। नेक्स्ट है, छोटे मकानों में डैश 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 की MCB लगानी चाहिए? 1 से 10 एम्पियर, 10 से 16 एम्पियर, 10 से 15 एम्पियर या 10 से 20 एम्पियर? तो जो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा
बी यानी 10 से 16 एम्पियर, और इसी के समथिंग कुछ हमारे छोटे मकानों में करंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वॉट के रूम हीटर के लिए एमसीबी की धारा रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 10 एम्प, 16 एम्प्स या 6 एम्प्स या 32 एम्प्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 एम्प्स। ठीक है। नेक्स्ट है एकल फेज यानी सिंगल फेज। सिंगल फेज एसी परिपथ के लिए एमसीबी की वोल्टता ग्रेड होती है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट या 500 वोल्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी 250 वोल्ट। नेक्स्ट है 3 फेज एंड 3 फेज 4 वायर सर्किट। अब 4 वायर किस लिए? क्योंकि इसमें 3 तो हमारे फेज के वायर होंगे, एक न्यूट्रल का, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वायर या 4 तार। ठीक है, हिंदी में 4 तार यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ 4 वायर। तो यहाँ पर 3 फेज 4 वायर परिपथ के लिए वोल्टता ग्रेड होती है 100 वोल्ट, 200, 250, 500। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं रखा हुआ है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है वो है एमसीबी की शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 किलो एम्पियर। ये आपको याद से रखना है, एमसीबी की शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है? 9 किलो एम्पियर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप इसको जरूर से यहाँ पर याद रखिएगा कि एमसीबी की शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता होती है 9 किलो एम्पियर। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।